आज हम 10वीं क्लास की हिंदी पुस्तक है उसका शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। 10वीं क्लास में जो भी विद्यार्थी हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो सामने आपके पास जो भी उपलब्ध है किताब, पासबुक, उसे अपने सामने खोल कर रखें। उसमें क्या है, आप पहला पाठ जो अनिवार्य हिंदी की 10वीं की जो बुक है उसमें आप पहला पाठ निकालिए, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए 10वीं क्लास का पहला पाठ है सूरदास। प्रथम अध्याय सूरदास। तो सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ेंगे। तो सूरदास का जन्म विक्रम संवत 1540 विक्रम संवत। यह ध्यान रखना है कि विक्रम संवत और ईसवी संवत अलग अलग है। विक्रम संवत है वो ईसवी संवत से 56 वर्ष आगे है। अब फिलहाल 2020 तो ईसवी संवत है और विक्रम संवत है 2077। तो 56 साल आगे होगा। 56 और 1 57 में चल रही है तो 56 साल आगे चलता है। तो यहाँ क्या है विक्रम संवत 1540 रुनकता गांव दिल्ली के नजदीक सीही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। सीही नाम का जो गांव है वो उनमें इसका सूरदास जी का जन्म हुआ, दिल्ली के नजदीक। गुरु थे इनके वल्लभाचार्य गुरु से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर शरावली। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। सिर्फ इन्होंने भक्तिकालीन कवि थे। भक्तिकालीन कवि का अर्थ है ज्यादातर इन्होंने कृष्ण भक्ति पर लिखा है। जैसे कृष्ण राधा का जो संवाद है या कृष्ण गोपियों का, उद्धव गोपियों का संवाद है, उन पर इन्होंने ज्यादा लिखा है। तो दोबारा एक बार जन्म परिचय। सूरदास का जन्म 1540 विक्रम संवत रुनकता नामक सीही गांव में दिल्ली के नजदीक है, वहां हुआ है। मथुरा, आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव में, आगरा और मथुरा के बीच। कुछ उपासक है वो इन्हें दिल्ली के नजदीक सीही गांव के मानते हैं। कई जगह रुनकता गांव, आगरा और मथुरा के बीच इनका जन्म स्थान माना जाता है। कुछ के अनुसार क्या है, दिल्ली में कुछ विद्वान के अनुसार दिल्ली के जो सीही नामक गांव है वहां इनका जन्म माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर शरावली। तो आइए आगे हम इसे पाठ का वर्णन करते हैं। इस पाठ में प्रथम जो दोहा है, जो पद्यांश है, उसे देखिए। बुझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू वज्र की कोरी, काहे को हम वज्र तन आवत ही, खेलत रहती आपनी कोरी, सुनत रहती श्रवनंदी नंद टोडा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हें कहाँ चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातई बुरही राधिका भोरी। तो देखिए बुझत शाम कौन तू गोरी। इसमें सर्वप्रथम क्या है, श्री कृष्ण और राधिका का जो संवाद दिया गया बचपन में। जब वह छोटे थे तब राधा है वो कहाँ आती है, मथुरा आती है खेलने के लिए, तब उसका जो आपसी प्रसंग है वो बताया गया है। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण है वो राधिका से संवाद करते हैं कि बुझत शाम कौन तू गोरी। बुझत मानी बूझते हैं, पूछते हैं। श्याम मतलब श्याम, जो भगवान श्री कृष्ण है वो पूछते हैं कौन तू गोरी। कौन मानी कौन हो, तुम मानी तुम, गोरी तुम, हे गोरी तुम कौन हो। भगवान श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी आप कौन है। कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती, आप कहाँ रहती हो। काकी है बेटी और किसकी पुत्री है, किसकी बेटी है। देखी नहीं कबहू वज्र घोरी, आपको पहले कभी वज्र यानी इस वज्र गांव में आपको पहले कभी नहीं देखा है। काहे को हम वज्र तन आवती। अब राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रत्युत्तर देती है कि काहे को हम वज्र तन आवती, हम है वो किस लिए वज्र गांव में आती है। खेलत रहती आपनी पोरी, हम क्या है अपनी जो पोरी यानी जो गली है, उसमें जो गली है, दहलीज है, वहां हम खेलती रहती है। काहे को हम वज्र तनावती, हम किस लिए वज्र को आते। खेलत रहती आपनी पोरी, हम क्या है अपनी जो दहलीज है उसमें खेलती रहती है। सुनत रहती सौर नंदन नंद कोडा, करत फिरत माखन दधि चोरा। अब जो राधा है वो कहती है सुनत रहती, हमने सुना है,
सर्व नंदी नंद ठोडा, कि यहाँ क्या है, कोई नंद का पुत्र है। ठोडा मतलब पुत्र, और सरनंदी कानों से सुना है हमने। सरव ननी यानी कानों से सुना है कि यहाँ क्या है, कोई नंद का पुत्र है। करत फिरत माखन द चोरी, वो क्या फिरता है, माखन की चोरी करता फिरता रहता है। कि हमने अपने कानों से सुना है कि यहाँ कोई नंद का लड़का है कृष्ण, वो क्या करता है, माखन की चोरी करता है। तुम्हारे कहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। तुम्हारे कहा चोरी हम ले है, भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। तुम्हारे कहा चोरी हम ले है, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, हमारे साथ अब तुम खेलने चलो। कि हे राधिका, हमने तुम्हारा क्या चुराया है, तुम हम पर जो आरोप लगा रही हो, आओ तुम हमारे साथ खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात भरई राधिका बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि जो रसिक शिरोमणि है भगवान श्री कृष्ण है, वो क्या करते हैं, भोली भाली बातों में राधिका को बुलवाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, अपनी बात की स्वीकृति कर देते हैं। ये था हमारा प्रथम। अब दूसरा देखिए, अगर किसी के भी समझ में न आए, जहां से भी, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम दोबारा आप तक उपलब्ध कराएंगे। दूसरा देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए चढ़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हसिक अकोर, चौकी परिजागत निशिबीती, दूत मिल्यो इक भोर, सूरदास प्रभु सर बस लूट्यो नागर नवल किशोर। इसमें गोपियां हैं, वो उद्धव से गोपियों का वार्तालाप है। भगवान श्री कृष्ण जब नंद गांव छोड़कर मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने के लिए, तब वहां जाने के बाद वह उद्धव को अपना दूत बनाकर गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। तब गोपियों के बीच उद्धव का संवाद है, उससे ये वर्णन दिया गया कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कि जो मधुकर है, जो भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी हंसी मधुर है, चंचल नेत्रों वाले हैं, उन्होंने हमारा जो हृदय है उसका हरण कर लिया है, चोरी कर ली है। मन हरि लियो तनक चितवन में, मन हरि लियो तनक चितवन में, यानी हमारे जो मन को चुरा लिया है। चपल नैन की कोर, उनकी जो तिरछे नेत्र हैं, जो चंचल नेत्रों से उन्हें हमारे जो मन का क्या कर लिया है, हरण कर लिया है। पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, जब उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है और प्रेम स्नेह से बलपूर्वक उसे पकड़ लिया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मधुर छवि देखकर, उनकी जो छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो दृश्य है, उनका जो चेहरा है मधुकर का, उसे देखने के बाद हमने क्या है, अपना सर्व से हरण कर लिया है, उन्होंने हमारा सर्व से चुरा लिया है। गए चढ़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसी कचकोर, और उसके बाद उन्होंने क्या है, हमसे सारे बंधन छुड़ाकर चले गए हैं। गए चढ़ाए तोरी सब बंधन, वो हमसे सभी बंधन को छुड़ाकर यहाँ से चले गए हैं। दे गए हसिक अकोर, हसिक अकोर का मतलब होता है रिक्त स्थान, अकोर का मतलब होता है रिक्त स्थान। हसिक मानी हंसी ठिठोली करते हुए हमें क्या है, रिक्त स्थान दे गए हैं, हमसे वह क्या है, दूर चले गए हैं। मधुर मुस्कान सिर्फ हमारे पास छोड़कर वह हमसे दूर चले गए हैं। चौकी परिजागत निशिबीती, दूत मिल्यो इक बोर, चौकी परिजागत निशिबीती, चौकी परि मतलब निशि मतलब होता है रात, चौकी परिजागत निशिबीती यानी इतने दिन रात बीतने के बाद हमें क्या है, एक दूत मिलो एक भोर, एक भोरा है वो दूत हमें मिला है। यहाँ भौरे का संबोधन है वो उद्धव से किया गया है। हमें क्या है, एक भौरे के रूप में एक बरवर भौरा है, वो एक दूत मिला है। अनेक दिन रात बीतने के बाद हमें एक दूत मिला है, वो कौन है, उद्धव है। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर, सूरदास जी के अनुसार जो गोपियां हैं वो कहती है कि हमारा सर्व से लूट लिया है, हमारा हृदय मन हंसी खुशी टिटोली सब कुछ लूटकर है वो नागर नवल किशोर यानी भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारा सब कुछ लूटकर चले गए हैं और हमें क्या है, पीड़ा वेदना दर्द में छोड़कर चले गए हैं। ठीक है,
मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे मन का चोर करने वाले हैं। मन हरि लियो तनक चितवन में, हमारा जो मन है, उनकी जो तिरछे नेत्र है उसमें हमारा जो मन है उन्होंने चुरा लिया है। हमें पकड़े हुए हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, उन्होंने प्रेम से करुणा प्रेम से हमारे जो मन है, जो हृदय है, उसे जकड़ता से पकड़ रखा है, तकड़ाई से पकड़ रखा है, कठिनाई से पकड़ रखा है। गए छुड़ावन तोरी सब बंधन, दे गए हंसी का छुड़ो, और उन्होंने क्या है हमसे सभी बंधन छुड़ाकर बदले में हमें भेंट स्वरूप एक मंद मुस्कान देकर यहाँ से चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर, कि इतने दिन रात बीतने के बाद जब हमें होश आया, इतने दिन जब वह चले गए थे तो वो क्या थे, मूर्छित थे, निद्रावस्थ थे, और जब हमें होश आया, जब हम निद्रा इतने रात दिन बीतने के बाद जब हमें होश आया तो हमें एक भौरा है और वो दूत मिला। और सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट कर चले गए हैं और हमें दुख और तकलीफ देकर चले गए हैं। ये हमारा दूसरा था। तीसरा देखिए अब, संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवन नहीं मोहन, हमने फिर न फिरे, जिते पथिक पटे मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम शिखावन प्रोबिंद के बहु बीच मरे, कागज गए मेघ मसी टूटी सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। संदेशन मधुबन कूप भरे, गोपियां श्री कृष्ण से कहती है कि हमने क्या है यहाँ नंद गांव से जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को इतने पत्र लिखे हैं कि ऐसा लगता है कि वहां के जो कुएं हैं वो सब उन पत्रों से भर गए हैं, कि हमने अनेक पत्र लिखकर उन तक पहुंचाए हैं, लेकिन वापस में कोई भी जवाब नहीं आया। अपने तो पटवन नहीं मोहन, हमने फिर न फिरे, कि ना ही तो उन्होंने हमारे पत्र का जवाब दिया और ना ही उन्हें क्या है हमारे पत्र लगता है उन्हें प्राप्त हुए। हमने अनेक पथिकों से, अनेक जो पथिक, यानी पथिक कौन होता है, जो रास्ते पर चलता है, तो जो नंदगांव से मथुरा पर जाने वाले अनेक पथिक हैं, उनको हमने अनेक जो संदेश है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए मथुरा भेजे हैं, लेकिन वह से कोई भी पथिक इस मार्ग में नहीं आया। या फिर जो पथिक, ऐसा लगता है कि हमने इतने संदेश भेजे हैं कि वहां के कुएं जो बावरी है वो भर गए हैं। जिते पथिक पटवन मधुर को बहुए न शोध करे, कि ऐसा लगता है कि यहाँ पथिक है वो अब आने से भय खाते हैं या फिर उनसे डरते हैं मथुरा जाने से, तभी क्या है बहुरी न शोध करे। अब तक उन्होंने हमारी कोई, ऐसा लगता है कि जैसे हमने पत्र भेजे हैं पथिक के हाथों से लेकिन उन तक नहीं पहुंचे हैं, हमारी बहुरी न शोध करे। शोध मतलब हमारा जो अभी तक उन्होंने कुछ भी हमारे क्या है प्रति ऊपर शोध खोज नहीं की है, ना ही हमारा क्या है प्रत्युत्तर हमें प्राप्त हुआ है, ना ही हमारी उन्होंने शोध की है। के वे श्याम शिखावन प्रबोधे के बहु बीच मरे, कि या तो ऐसा लगता है कि जो हमने भेजे थे पथिक भेजे थे या तो वो मंत्र मुक्त हो गए हैं, या तो वह पागल हो गए हैं, मंत्र मुक्त हो गए हैं, के बहु बीच मरे, या फिर वह क्या है चलते चलते बीच में मर चुके हैं। अगर वह नहीं मरते, मंत्र मुक्त नहीं होते, तो भगवान श्री कृष्ण तक हमारा संदेश पहुंचता, और पहुंचता तो हमें क्या है उसका जो प्रत्युत्तर यानी रिप्लाई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्लाई, हमें जरूर प्राप्त होता। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। कागज गरे मेघ मसी फूटी सरदव लागी जरे, कि सारे जो बादलों ऐसा लगता है कि बेग बारिश होने के कारण कागज तो क्या है गल गए हैं, मथुरा से वापस नहीं आए। इसलिए गोपियां हैं वो कहती है कि ऐसा लगता है कि मथुरा में बारिश होने के कारण कागज है वो सब क्या हो गए हैं, गल गए हैं। मसी टूटी, मसी मतलब जो के बहु मसी टूट गए है, फूटी, मसी मतलब जो स्याही है दवात है वो रिक्त हो गई है, समाप्त हो गई है। सरद लागी जरे, या फिर जंगल में आग लग गई है जिसके कारण जो लिखने वाली जो इंक जो लेखनी होती है वो वहां क्या हो गया, खत्म हो गई है। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, और सूरदास कहता है कि मैं तो लिखने में क्या है, सूरदास मान्यता है भी सूरदास क्या थे, अंधे थे, तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो क्या हूँ, अंधा हूँ, वैसे भी अंधा हूँ, तो मुझे ऐसा व्यक्ति कैसे वो पत्र कैसे लिख सकता हूँ। हमने बिना अपने नेत्रों के पलक रूपी कपाट को अखाड़कर रोक रखा है, पत्र लिखना संभव नहीं है, कि मैं तो अंधा हूँ, तो अंधा होने के कारण मैं पत्र लिखना संभव नहीं है।
तो इसमें क्या है, गोपियां श्री कृष्ण को कहती है कि हमने अनेक पत्र है वो मथुरा तक भेजे हैं, लेकिन प्रत्युत्तर में हमें एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ। हमने यहाँ से जितने भी पथिक गए हैं उनको पत्र हाथ से भेजे हैं, भी आप मथुरा जाइए और ये भगवान श्री कृष्ण को पत्र दीजिए, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान के पास, श्री कृष्ण के पास एक भी पत्र नहीं पहुंचा है। और क्या है, ऐसा लगता है कि पथिक है वो या तो मंत्रमुग्ध हो गए हैं, बीच में सम्मोहित हो गए हैं, या फिर वह बीच में मर चुके हैं, इसी कारण वहां पत्र नहीं पहुंचे। गोपियां कहती है ऐसा लगता है कि जो वहां के कुएं हैं वो पत्र हमारे भेजने के कारण भर चुके हैं, और वहां से क्या है, कागज है वो तो बारिश के कारण गीले हो चुके हैं, और जो स्याही है वो समाप्त हो चुकी है, और जो लेखनी है तो जंगल में आग लगने के कारण वहां की जो लेखनी है वो समाप्त हो गई है, जिस कारण हमें क्या है, कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण हे सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो क्या हूँ, अंधा हूँ, इसलिए जो पत्र लिखना है वो मेरे लिए संभव नहीं है। ये था हमारा तीसरा, और अब है हमारा चौथा दोहा। उदो मन माने की बात, दाख चुड़ाही छाड़ी अमृत फल, विष करी विष खात, जो चकोर को देई कपूर, कोई तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी, काट में बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपपात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताड़ी चुड़ात। उदो मन मानने की बात कि हे उदो, ये तो मन में मानने की बात है, मन को संतुष्ट करने की बात है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विषकारी विष खात, मतलब इसमें है कि हे उदो, ये तो मन मानने की बात है। वह जैसे दाख छुड़ाई छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, कि जैसे किशमिश, दाख किशमिश, और छुहारा मतलब छुहारा, अमृत फल मतलब अमृत के समान जो फल है, फलों को छोड़कर विष खाता है, कि जो विष का कीड़ा होता है वो उसे हम अगर किशमिश दें या फिर छुहारे दें, अमृत फल दें, फिर भी वह इन सब को त्याग कर क्या खाएगा, विष ही खाएगा, विष फल ही खाएगा। जो चकोर को दे कपूर, कोई तजी अंगार अगार, उसी प्रकार जैसे चकोर पक्षी है उसे हम कपूर देते हैं तो वह कपूर को छोड़कर क्या खाता है, अंगारे हैं उन्हें खाता है। मधु को करत घर कोरी, काट में बंदत कमल के पात, और जिस प्रकार भौरे को हम क्या है, घर में रखते हैं तो वह उसे भेद कर चला जाता है, उसे कहाँ रहना है, काट में ही रहना है। मधु तो करत घर कोरी, काट में बंदत कमल के पात, कि वह कमल में नहीं रह सकता, जो भौरा है वह कमल में नहीं रह सकता, वह कहाँ रहेगा, काट में ही रहना पसंद करता है। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटाट, और उसी प्रकार जिस प्रकार जो पतंग होता है, कीट पतंगे होते हैं, वह क्या है कितना भी प्रयत्न करने के बाद वह दीपक के पास ही चला जाता है, उसी प्रकार सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही चुड़ात। उसी प्रकार हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, जिसका जहां मन होता है, जाको मन जासो, जिसका जैसा मन होता है, सो ही ताशी चुड़ात, वह क्या है, वैसा ही प्रयत्न करता है, वैसा ही स्वभाव करता है, वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। एक बार दोबारा देखिए कि हे उद्धव, ये तो मन मानने की बात है। जो विष खाने वाला विषकारी जीव होता है, उसे अगर हम दाख छुहारे या अमृत देते हैं तो वह उसे छोड़कर विष ही खाता है। उसी प्रकार चकोर पक्षी को अगर हम कपूर खाने को देते हैं तो वह नहीं खाता है, वह जो अंगारा होता है, जलता हुआ खीरा होता है, उसे ही खाता है। उसी प्रकार अगर हम भौरे को क्या है, कमल में रखते हैं तो वह नहीं रहता है, वह कहाँ रहता है, काट में ही रहना पसंद करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पतंगे को क्या है, आपनो कहाँ भी हम ले जाए, उसका कितना भी हित चाहे, फिर भी वह क्या है, दीपक के पास जाकर जलता ही है। उसी प्रकार ये सब क्या है, इनका स्वभाव होता है, इनका स्वभाव होता है, वह वैसा ही कार्य करता है। उसी प्रकार हे सूरदास, ये तो मन मानने की बात है, सोई ताशी चुड़ात, की जैसा जिसको अच्छा लगता है वह वैसा ही व्यवहार करता है। ये था हमारा प्रथम अध्याय सूरदास, इनका हमने जन्म परिचय पढ़ा और इनके जो कृतियां थी 4 हमारे जो दिए गए हैं उन्हें हमें पढ़ा। अगर किसी के भी इन सब में दिक्कत है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, अन्यथा
जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं, अगर किसी की दिक्कत नहीं है, सबके समझ में आ चुका है, तो जो इसे देख रहे हैं सरस्वती स्कूल के विद्यार्थी, वो अपनी एक क्या है नोटबुक लेके आएंगे। उसमें सर्वप्रथम सूरदास प्रथम अध्याय लिखकर, सूरदास लिखकर उसमें सूरदास का जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सब की हिंदी लिखेंगे। दोहे लिखकर, दोहे हमने क्या है संकेत के रूप में लिखने हैं, पूर्ण नहीं लिखने हैं। जैसे हम संकेत डालेंगे, जैसे पहला है मधुकर बुझत शाम कौन तू गोरी, तो हमने संकेत डालना है, संकेत, फिर हमें लिखना है बुझत श्याम, बुझत लिखकर फिर डैश 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 लगाकर और अंतिम अक्षर लिखना है फिर राधिका गोरी। ये लिखकर और इसके नीचे लिखना है भावार्थ और इसका पूरा व्याख्या करनी है। ऐसे ही हमें चारों दोहों की व्याख्या करनी है। और क्या है, फिर हमारे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है उसे लिखने हैं। अगर किसी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में भी कोई दिक्कत है, वो भी कमेंट कर अपना प्रश्न डाल सकता है, उसे हम बोर्ड पर विस्तार से समझाएंगे। जिसके पाठ समझ में आ गया वो ये क्या है स्वाध्याय है आपके लिए, आप कर सकते हैं। ये गृह कार्य है आपका, आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, धन्यवाद। अगर किसी की दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद।